भूतकाल और भविष्यकाल। तो वर्तमान काल को तो वर्तमान की परिस्थिति ये जो अभी है, भूतकाल को लेके शोक होगा व्यक्ति को कि भूतकाल को लेके क्या शोक होगा कि मेरा क्या खत्म हो गया, क्या नष्ट हो गया, कितना समय चला गया, क्या होगा, ये मतलब सब शोक जो होता है वो भूतकाल को लेके। लेकिन शोक भी किन चीजों को कर रो, वो शोक उन चीजों को कर रो जो नासवान है, विनाशशील है, उसके लिए शोक करता है। और वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल में व्यक्ति को मोह होता है, नहीं मोहित होता है। राग, राग बोले तो मोह यानी राग। तो वर्तमान काल में उसको मोह है। और भविष्य काल को लेके क्या है, चिंता है, चिंता होती है। यानी तीनों सांसारिक गति ही है। तीनों क्या है, सांसारिक। भूतकाल को लेके शोक, सांसारिक गति। वर्तमान को लेके मोह, सांसारिक गति। और भविष्य को लेके चिंता, सांसारिक, ये भी सांसारिक गति। भूतकाल में भी किया ही था, वर्तमान काल में भी कर ही रहे हैं, आगे भी करने का ही विचार है। तो ये जो कर्म का जो निर्धारण है, कर्म के लिए व्यक्ति इतना सोचता है। कर्म नाम काया का है, कर्म नाम काया का है। ये जितना भी कर्म जो ही रहा है वो केवल और केवल काया से हो रहा है। मन से कर्म नहीं होगा, मन से विचार होगा। मन से केवल विचार होगा, कर्म नहीं होगा। कर्म शरीर से होगा कर्म। अब जो तीनों स्थितियां जो है कि भूतकाल को लेके शोक, वर्तमान को लेके मोह और भविष्य को लेके चिंता, व्यक्ति ये विचार करे कि ये तीनों में मैं कहां कहां पर हूं, कहां कहां पर। राम राम कही राम, राम राम कही राम। 6 बार दशरथ जी ने जब प्राण का त्याग किया तो राम का 6 बार स्मरण किया। कई संतों ने इसकी अपने अपने जैसे भाव उत्पत्ति हुई उसके हिसाब से, कई संतों ने अपने अपने हिसाब से इसके अनुभव देते हैं संतों ने। एक भाव ये भी है कि 3 अवस्था और 3 काल। क्या है, 3 अवस्था और 3 काल। 3 अवस्था कौन सी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और 3 काल कौन से, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। तो तीनों कालों को लेके और तीनों अवस्थाओं को लेके जिसमें भगवत तत्व सद जाए तो समझ लो कि जीवन की मुख्यता सदवी समझ लो। तीनों अवस्था और तीनों काल, तीनों कालों को साधना क्या है, भूतकाल को लेके शोक तो करना है, पर किसका, विनाशशील चीजों का नहीं करना है। भूतकाल को लेके होगा वैराग्य। क्या होगा, वैराग्य। कि अभी तक का जो जीवन जो है वो ऐसा ही गया, व्यर्थ गया है। होयन विषय विराग, भवन बसत भा चोतपन, हृदय बहुत दुख लाग की जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। ये विचार किसको लेके हुआ है, ये विचार चतुर्थावस्था, भूतकाल को लेके हुआ। ये विचार मनु शत्रुपा को भूतकाल का लीन हुई हो कि ये जो मनुष्य शरीर जो है वो अभी तक ऐसा ही व्यर्थ चला गया, किसके बिना,
हरि भक्ति के लिए। किसी किसी को ये भी विचार आता है कि जीवन धन कमाने की स्थिति का था, धन नहीं कमाया, इसका शौक होता है। मैंने इच्छित इच्छित भोगों को नहीं भोगा, इसका भी क्या होता है, शौक होता है। हो रहा है सुन। यदि वैराग्य हो जाए और पिछले समय को लेके हम करें, पिछले समय को देखो, भूतकाल को लेके संसार में, भूतकाल भूतकाल को संसार, संसार की अवधारणा, संसार की धारणा को लेके भूतकाल का कुछ नहीं किया जा सकता क्या, लेकिन आत्मचिंतन के लिए जो भूतकाल जो चला गया उसका भी सदुपयोग हो जाता है। जो भूतकाल जो डूब गया सांसारिकता को लेके, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चा मर गया, क्या हो सकता है उसका, संपत्ति डूब गई, उसका क्या हो सकता है। पर जो उम्र जो चली गई हरि भजन के बिना, ऐसा सोच सोच वैराग हो सकता है। क्या हो सकता है, विराग हो सकता है उसका। तो ये जो विराग जो है, ये जो विराग जो है, अभी भी उपयोग हो रहा है कि नहीं। प्राय 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 जितनों को भी वैराग हुआ वो किसको लेके हुआ, भूतकाल। अयोध्या जी में एक सरयू के किनारे पे राम अवधदास जी संत थे। तो राम अवधदास जी ऐसे संत हो गए कि वो सदा राम नाम का स्मरण करते थे, लेकिन भूतकाल को लेके वो रोते थे, भगवान के लिए नहीं रोते थे। अपने भूतकाल के समय को लेके रोते थे कि आज जिस समय को मैं व्यर्थ नहीं जाने दे रहा हूं, भगवान के नाम में, स्मरण में उसको पूरा व्यतीत कर रहा हूं, वो पुराना समय मैंने व्यर्थ ही बिता दिया, वो समय व्यर्थ चला गया। वो भी नाम के ही जाना था, नाम में ही जाना था, भगवान के स्मरण में ही जाना था। वो समय ऐसे ही चला गया। तो उनको भूतकाल का क्या हुआ, दुख हुआ। तो जब दुख हुआ तो वो वैराग, वैराग रूपी संपदा आई कि नहीं हमारे पास। तो अध्यात्म में इस गुरु विद्या के अंतर्गत भूतकाल जो बीता हुआ उसका भी उपयोग हो जाता है। क्यों, क्योंकि संसार तीनों कालों में तो नहीं रहेगा, केवल अभी जो है संसार अभी ही रहेगा। एक प्रवाह के समान है संसार की, जो जल अभी आया है वो दोबारा नहीं आएगा, पर चलता रहेगा, चलता रहेगा। आज का जो शरीर है वो कल नहीं रहेगा, आज का जो संसार है वो कल नहीं मिलेगा, वो बीतेगा, नष्ट होगा। इसलिए परिवर्तित है, इसलिए उसका सांसारिकता में बीता हुआ भूतकाल का कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि शोक तो कोई संपदा नहीं हुई ना, पर वैराग यहां संपदा है। क्यों, भूतकाल का संपदा में उपयोग क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि परमात्मा तीनों कालों में है। जो बीत गया समय उसमें भी परमात्मा था और अभी भी है। इसलिए तो भगवान की कथाएं, भगवान का नाम नित्य, भगवान का धाम नित्य, भगवान नित्य, भगवान का नाम नित्य, और भगवान की लीला भी नित्य। ये जो सोचते हैं ना कि जो भगवान का जो लीला हो गई, हो नहीं गई, हो रही है, अभी भी है, वो लीला अभी भी है। क्योंकि लीला और भगवान का स्वरूप अभिन्न है।
वो लीलाएं अभी भी हो रही है। अभी के समय में राम जन्म हो रहा है, अभी के समय में रास हो रहा है, अभी के समय में भगवान वनगमन कर रहे हैं, अभी के समय में सीता जी का मंडप छाया हुआ है और विवाह हो रहा है अभी के समय में, क्योंकि लीलाएं चल रही। नित्य हैं लीला अभी भी इस समय में। तो वो भूतकाल में भी स्थित है, भूतकाल में भी उसका वर्तमान है। भगवत सत्ता में क्या है? भगवत सत्ता में भूतकाल भी वर्तमान है, अभी भी वर्तमान है, आगे भी वर्तमान रहेगा। काल भेद केवल संसार को लेके, ईश्वर को लेके लिए नहीं है। कोई काल नहीं। और कई कई भक्तों को भावा उन्मेष होते हैं, कईयों को ही, कि भगवान वन गमन कर रहे हैं। ये गौड़ी संप्रदाय में कई ऐसे संत हुए कि राधा जी की नतनी गुम गई, तो संत ढूंढने के लिए गए, यमुना में प्रवेश किया तो कमल की कंठिका में घुस गए, वो वहां मिली, फिर भगवान को दिया, भगवान ने धन्यवाद दिया। ऐसी ऐसी कथाएं हुई। भगवान की लीलाएं दिव्य है। तो वर्तमान और वर्तमान को लेके मोह है, तो सांसारिकता में भूतकाल को लेके शोक होगा और वो कोई काम का नहीं होगा। और भगवत सत्ता में भूतकाल को लेके वैराग्य होगा और वो संपदा रहेगी आपके हाथ में। सांसारिकता को लेके वर्तमान काल में मोह होगा और भगवत सत्ता को लेके विवेक होगा वर्तमान में। और भूतकाल में, भूतकाल को लेके भगवत सत्ता में यदि वैराग्य यदि हो गया तो सांसारिक जो सांसारिक सत्ता, जो व्यवहारिक सत्ता में जो शोक जो हो रहा था तुम, उस शोक को वैराग्य नष्ट कर देगा। वर्तमान में सांसारिक सत्ता को लेके जो मोह हो रहा है तो भगवत सत्ता को लेके विवेक हो जाएगा और वो विवेक वो नष्ट कर दे, वो मोह को नष्ट कर देगा। और भविष्य को लेके चिंता है, भविष्य को लेके चिंता है, तो सांसारिकता को लेके, सांसारिक सत्ता को लेके भविष्य में हमको चिंता हो रही है, पर पारमार्थिक सत्ता से भविष्य को लेके चिंतन होगा। चिंतन यानी भजन। क्या होगा? चिंतन। एक शब्द चलते हैं वो शब्द रूप में, भज तू भजताम भजंतु, तू भज, भजेगा, ये मतलब भविष्य में होता है। भजे, भजे शब्द भविष्य के लिए कि भजेगा भविष्य में, तो भविष्य को लेके चिंतन यानी वही भजन। तो भविष्य को लेके चिंतन होगा तो चिंतन चिंता से मुक्त कर देगा। अच्छा, न शब्द वस्तु को नष्ट करता है, शब्द प्रत्यय वस्तु को न नकारांत जो है नष्ट करता है। चिंता को ही चिंत कहते हैं, चिंत चिंत। तो चिंत में तो व्यक्ति बोले कि चिंत कैसी चिंत है, तो बोले कि चिंत में ऐसा है कि एक होती चिंता और एक होती चिता। तो विद्वानों ने उसका उसका भाव बताया कि दोनों जलाने का ही काम करती है। उस शब्द में भी यदि देखें तो चिंता में न ऊपर बिंदी है और वो बिंदी को हटा दो तो चिता बन जाती है। मतलब शब्द में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है।
चिता में न डाल दिया तो चिंता हो गई, न को हटाया तो चिता बन गया शब्द। और बोले दोनों का काम एक ही है। तो बोले क्या है? तो बोले कि चिंता जीते जी जीवित अवस्था में प्राण युक्त जब मनुष्य है, तो जीवित अवस्था में व्यक्ति को चिंता जला रही है, और चिता जब प्राण नहीं रही तो चिता जला रही है। दोनों में क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, केवल मिट्टी बच रही है, कुछ नहीं बच रहा है। और इसी मिट्टी के पीछे दौड़ा जा रहा है। तो चिंत का नाम ही चिता है, और चिंत का नाम ही चिंता है, और वही मात्रा अनुस्वार हटाने से चिता हो जाती है। तो क्या है कि ये दोनों ही जला रही, तो दोनों को ही हटाना है। तो चिंत में पीछे नकारांत लगा दिया, हलंत वाला, तो क्या होगा? बोले चिंतन। तो बोले ये चिंतन, इस चिंतन में बोले चिता भी खत्म हो गई, और क्या हो गई? चिता भी खत्म हो गई, और चिंता भी खत्म हुई। किसके? चिंतन करने से। और दोनों खत्म हुई, ना तो चिता न चिंतन। तो कबीर ने फिर कहा ना कि यदि चिंता तू करता है तो एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जंजीर। पर ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने चिंता करी। जिन्होंने चिंता करी उनके लिए है, उनके लिए सीढ़ी बंधी है, उनके लिए वाष्प रति तैयार की गई है। किनके लिए? जिन्होंने चिंता करी। पर जिन्होंने चिंतन किया उनके लिए सीढ़ियां नहीं बंधी, जिन्होंने चिंतन किया उनकी समाधियां बंधी है। कहीं पूर्णिमा, कहीं नवमी, कहीं पर भी बन रही है। बोलो सबके लिए, बोले कि सबके लिए एक एक बांधे जंजीर, सभी समान हो जाए। ऐसे कैसे समान हो जाएंगे? संतों की सीढ़ियां नहीं बंधी, संतों की समाधियां बनी। चिंतन था। तो कहां की राग, कहां की चुक्ति? नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। उस नाम के प्रसाद से, उस चिंतन के नाम क्या है? चिंतन का नाम है। उस चिंतन के आश्रय से शंभु अविनाशी हो गए। सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उस नाम के प्रताप से अमर हो गए। भागवत में प्रमाण है। नाम के प्रताप से सिंगा जी अमर हो गए। सिंगा जग में जीवता सेवक सुमरे पास। वर वरु एक सावरों की चूड़ी लो अमर हुई जाए। मीरा अमर हो गई, तुलसीदास अमर हो गए। यही समझना है कि हमको क्या करना है। सर्वबाद से फिर यही समझ में आता है कि चिंतन ही हमारे लिए समझदारी है। और ये जो शब्द जो है, शब्द की बड़ी महिमा है। अब ये चिंतन है किसके लिए? चिंता को मिटाने के लिए। लेकिन चिंतन करते करते चिंतन ही रहेगा क्या? तुमने भोजन खाया, भोजन खाया, चबाते समय भी भोजन है, पचते समय भी भोजन है। पचाम में हम चतुर्विधम, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भोजनों को मैं शरीर में पचाता हूं। जब पेट में जब ग्रास गया भोजन का, तब भोजन नहीं रहा क्या? तब भी भोजन है। थाली में है तब भी भोजन है। भोज्य पदार्थ आया है, भोजन है। खा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, तब भी भोजन है। पेट में चला गया,
तब भी भोजन है। पर समय पाते फिर भोजन है क्या वो? फिर तो रस बन गया। 6 दिन बाद पूछो ये भोजन क्या स्थिति है? रक्त, आप मांस मज्जा में वो तेजस्वी नाम अधीत मस्तु महाविद विषाव है। आखिरी में तेज में रूपांतरित हो गया। कहां से कहां प्रक्रिया चली। तो ये जो चिंतन करोगे, ये गुरु ने जो चिंतन दिया तुमको कि ये चिंतन करना है तेरे को, अभी वो चिंतन है। तुम करोगे तब भी चिंतन है। अंतर अंतर मन के गर्भ में जब वो रहेगा तब भी वो चिंतन है। पर समय पाते 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 भोजन से 4 दिन बाद पूछा क्या है, तो बोलेगी मांस बन गया हूं, अब हड्डी बन गया हूं, अब मेद बन गया हूं मैं। और ऐसा बना कि फिर कोई मिटा नहीं पाया उसको। तो ये चिंतन भी चिंतन ही रह जाएगा कि कुछ बनेगा कि नहीं आगे। ये चिंतन भी चिंतन नहीं रहेगा। बोले कि क्या बना, तो बोले कि चिंतन करते 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 ये अचिंत बन गया। चिंतन क्या बन गया? चिंतन। पर पाया जाता है चिंतन से ही अचिंत को पाया जाता है। अब कहने के लिए कि अचिंत जिसका चिंतन नहीं कर सके, पर वो अचिंत में, उस अचिंत में प्रवेश भी बिना चिंतन के नहीं। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अकर्मता अच्छी बात है, अकर्मता को ही पाना है, पर उस अकर्मता को बिना कर्म किए कोई पा नहीं सकता। हे अकर्म, लेकिन बिना कर्म के पा नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। अकर्म है पर उसको बिना कर्म के पाया नहीं जा सकता। जो अवाच्य है उसको वाच्य वाच्य के बिना प्राप्त नहीं कर सकते आप। वो निर्गुण है लेकिन बिना सगुण के प्राप्त नहीं कर सकते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जेहि न लोहे पर लोक सवार भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्यमय जो शरीर है ये मोक्ष का भी कारण है निर्गुण भले, लेकिन पाया जाएगा सगुण से। हे अकर्म, लेकिन कर्म से पाया जाएगा। हे अर्जुन, इसलिए कर्म कर, क्योंकि कर्म करते करते ही अकर्म को पाए। अच्छा, कर्म करते करते ना करने की स्थिति में हम जाते हैं, जिसको सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद कहते हैं। करते करते ही पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से चिंतन करते करते तुम अचिंत को पा जाओगे, है ना। और अचिंत को जब पा जाओगे, किसके करते करते? चिंतन के करने। और चिंतन के लिए शब्द साधना की जो रे संतो, शब्द साधना की जो। क्या करना है? चिंतन के लिए शब्द की साधना करना है। और ये शब्द की साधना भी किसके लिए करना है? जिसका कोई शब्द ही नहीं है। ये शब्द की साधना किसके लिए करनी है? बस यही आश्चर्य है कि हे निर्गुण, तो निर्गुण से थोड़ी पाओगे, सगुण से ही पाओगे। हे अकर्म, पर पाओगे कर्म से ही। तो बोले कि वो बिना नाम को साहिब मेरो आह, पर उसको पाया जा रहा है नाम से ही। वो कोई शब्द नहीं है उसका। कहा कि वो राम तो 12 राशि से न्यारा, पर हमको तो राशि वाले से पाना पड़ेगा। बस यही उसका अद्भुत ज्ञान है कि उसका कोई शब्द नहीं, पर शब्द से पाया जा रहा है उसको। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, और तुका राम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। ये हमारा प्रमाण है, ये संतों का प्रमाण है। और जय गेल सब संत महंत जाई, सोही गेल हम कीने। जिससे सब संत महात्मा गए वही हमारा पंथ है, वही हमारे लिए प्रमाण है।
और चिंतन के लिए शब्द की आवश्यकता है। बिना शब्द के चिंतन नहीं होगा ना। बिना शब्द के विखंडन के आप कोई भी चिंतन नहीं कर सकते हो। बताओ, शब्द को हटा दो और चिंतन कर लो, शब्द से होगा। अच्छा, शब्द में भी इतनी शक्ति है कि शब्द अचिंत्य रूप है स्वयं अपने आप में। लौकिक व्यवहार से समझे ना। आप सोए थे गहरी नींद में, आप गहरी नींद में सोए थे, तो गहरी नींद में सोए थे, उस समय बाहरी ज्ञान कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था गहरी नींद में। तो नींद से पहले शब्द सुनाई देता था, लेकिन नींद में जाने के बाद शब्द नहीं है। देखना शब्द क्या चिंता सकती। फिर किसी ने आपका नाम पुकार पुकार के जगाया, आपको आवाज दी, ठीक है, आवाज सुन के जगे, आवाज सुन के जगे, बोलो ना हाँ, आवाज सुन के जगे, जो शब्द सुन के जगे। यदि तुम कहो कि सुन के जगे, तो तू सुन रहा था तो फिर नहीं सोया था, ये आपत्ति लग गई ना वहां को। यदि तुझे कि वो शब्द सुन के मैं जगा, तो सुना है तो मतलब पड़ा हुआ था, बाकी गहरी नींद में नहीं था, जब तो तूने सुना। गहरी नींद में होता तो नहीं सुन पाना। नहीं, गहरी नींद की बात है। गहरी नींद वाले व्यक्ति को जगाना है, उसका शब्द लेके पुकारो। क्या शब्द को सुन पाया वो? तुमने भी अनुभव किया, एकदम प्रत्यक्ष अनुभव करो। क्या तुमने शब्द सुना था? नहीं सुना। यदि तुम कह रहे हो सुना था, तो फिर तुम जगे हुए थे, मतलब इसका मतलब तो ये है तुम सोए हुए थे। अच्छा, जग गए उसके बाद शब्द सुना क्या? देखना, पकड़ना शब्द की अचिंत्य शक्ति को। जगने के बाद भी शब्द नहीं सुना, पर जगे हैं शब्द से ही। तीनों का है खेल शब्द का। शब्द को सुना नहीं था, क्योंकि सुन रहा है तो तू जगा हुआ है। और यदि तू जग रहा है तो कहे कि जगने के बाद सुना, तो जगने के बाद भी तो नहीं सुना ना शब्द, फिर भी शब्द ने जगा दिया। बस यही शब्द की अचिंत शक्ति है, फिर भी जगा दिया। शब्द ही मारा गिर पड़ा। जिन जिन शब्द विवेकिया, शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहां कहो लो जाए, द्वार न पावे सत्य का, फिर भटका खाए। ये श्रुति अंधेरी है, अंधेरी रात अमावस्या भोग रही है हमारी श्रुति, बिना सत्य शब्द के। द्वार न पावे सत्य का, इसके बिना कोई सत्य का द्वार नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए श्रुति, इसलिए वेद के भद्रम शृणुयामि, इसलिए तू मंगलाचरण में सत्य शब्दों को श्रवण कर, क्योंकि यही एक गली है जिसके द्वारा तुम सत्य तक पहुंच सकते हो। कोई भटका है कि त्रिकुटी मंडल बंद कर लेना और यहां से ज्योति आएगी, वो दिखेगी, ये सब फालतू की बातें हैं। सिर्फ एक शब्द का ही मार्ग है जिसके द्वारा हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, बस। आगे शब्द के अलावा तो कुछ है ही नहीं कि जिसके द्वारा सत्य तक पहुंच सके। बाकी सो जो दिखे सो सकल विनाशी, गुरुवाणी में कह दिया, विश्वास मत करना। जो दिखे सो सकल विनाशी, सबका विनाश हो जाएगा। जो जो दिख रहा है, जो जो जानने में आ रहा है, सबका विनाश हो जाएगा। लेकिन एक परमात्मा को यदि जाना जाएगा तो परमात्मा पदार्थ नहीं है, केवल शब्द के प्रकाश में ही उसको जाना जाएगा। जैसे कोई इच्छाधारी सांप मणि को रख के अपना पूरा व्यापार करता है, बस ऐसा परमात्मा केवल शब्द के प्रकाश में ही अपना व्यापार करता है भैया, उसके अलावा कुछ अस्तित्व नहीं है उसका। तो वो जो शब्द की जो अचिंत शक्ति है, कि आपने सुना भी नहीं, जागने के बाद भी नहीं सुना, फिर भी आपको जगा दी। इसलिए 84 की नींद से मेरे गुरु ने आके जगा दिया। कैसे? ये अचिंत शक्ति है शब्द की। इस शब्द को महत्व दे। ये शब्द
एक शब्द सुना था दुर्योधन ने, एक शब्द सुना था दुर्योधन ने, तो पूरा पदार्थ हड़पना चाहा, पूरी संपत्ति हड़पनी चाहिए। बात सुनना, कितनी खतरनाक बात है। दुर्योधन ने शब्द सुना, अंधे का पुत्र अंधा, तो वो शब्द को सुन के पदार्थ में गया वो। युद्ध मचा, कईयों के खून बहे और संपत्ति चाहिए बस, अब तो सब कुछ कंगाल कर देना है, ये राज्य मुझको ही मिलना चाहिए। शब्द को सुना और संपत्ति इष्ट बनी। मनरंग स्वामी के शब्द सुने सिंगाजी ने और संपत्ति का त्याग कर दिया। बोलो कितना अंतर है। शब्द 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 कोई कहे, पर शब्द का अंतरा भाव। शब्द सुना और संपत्ति पे गए। इन्होंने शब्द सुना और संपत्ति का त्याग कर दिया। घर बार अब छोड़ू चाकरी, अब तो तुम्हारो कहो गुरुजी, मैं तो सदा शरण। पदार्थ निम्न है, शब्द आकाश ऊंचा है। शब्द आकाश ऊंचा है। आकाश, शब्द आकाश का गुण है और पदार्थ पृथ्वी का गुण है। ये धन संपत्ता वैभव पदार्थ जिस 56 प्रकार के व्यंजनों से जबान टेस्ट लेती है वो भी पदार्थ है, पृथ्वी तत्व है। जिस स्पर्श का भोग करते हैं वैसे स्त्री पुरुष का संयोग भी पृथ्वी तत्व है। जिस रूप का उपभोग करते वो भी पृथ्वी तत्व है। जो शब्द सुन के, चाहे बांसुरी का हो कि मृदंग का हो कि शहनाई का हो, विषय के रस राग में वो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, गति तुम्हारी चिंतन पदार्थ में ही है, वो शब्द भी पृथ्वीमय ही है। लेकिन मनरंग स्वामी का शब्द सुन के, मनरंग स्वामी का शब्द सुनकर स्त्री पुत्र धन घर वाह सबका त्याग कर दिया और किसकी संपत्ति से किसकी ओर बढ़े, शब्द की ओर बढ़े। और शब्द का ध्येय क्या है, सत्य। और बड़े उस ओर। तो शब्द शब्द पर आश्रित हो गए, शब्द पर बैठ गए, किसके, गुरु के शब्द पर बैठ गए। शब्द गुण आकाश का है, इसलिए सिंगा बैठे आसमान में करे आसमान की। सगुरा को तो मालूम है पर निगरा को जैसी रात। जो सगुरा है, जो सात्विक है, वो तो जान रहा है कि खेल क्या है, पर निगुरा है उसको तो ये रात लग रही है कि ये बेकार की बातें हैं। संपत्ति छोड़ दी सिंगा जी ने, घर बार छोड़ दिया, इतनी अच्छी नौकरी थी वो छोड़ दिया। क्या है ये, उनके लिए रात है मतलब कोई काम की चीज नहीं है। चैप्टर है, नदी भरी हुई है, नदी भरी हुई है, नदी का किनारा है, नदी का किनारा है और नदी को किनारे को छोड़ के फिर मैदान है। तीन तत्व हो गए, नदी किनारा और मैदान। किनार नहाने के लिए होता है, मैदान चरने के लिए होता है पशुओं के। मैदान नदी से नहीं जुड़ा है, हटके है, लेकिन किनारा हटके, जिसको तट बोलते हैं, तट। तट, नदी का जो तट है वो नदी से जुड़ा हुआ है।
और मैदान, अलग। मैदान नदी से नहीं जुड़ा है ना, अलग है पूरा। पर ये तट जो है, अब ये तट जो है नदी से जुड़ा हुआ है। अब कमाल की बात है कि जो मैदान है जो तट से जुड़ा हुआ है, वो तट ये बोल रहा है कि मैं नदी से भी जुड़ा हूं और मैदान से भी जुड़ा हूं। जो नदी का जो किनारा है वो नदी से भी जुड़ा है, पानी में डूबा है ना उसका किनारा, किनारा उसी को तो छुए है, नदी के पानी को। और इधर मैदान से भी टच है, जंगल से भी टच है, नदी से भी टच है, दोनों के मध्य में है वो। ऐसे ही कहा कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म इस नदी के समान है, जीव तट के समान है, ये जीवात्मा तट के समान है, और ये प्रकृति पूरी मैदान के समान। तो ये प्रकृति जो है वो तो ब्रह्म से बहुत दूर है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति के पार है। लेकिन ये जो जीवात्मा प्रकृति है ये तट के समान है, ये परमात्मा से भी उतनी जुड़ी है जितनी संसार से जुड़ी है। इसकी भी है और उसकी भी है, दोनों की है ये। इसीलिए तो आनंद की भी इच्छा होती है और भोग की भी इच्छा होती है। भोग की इच्छा होती है तो समझ लो कि जहां गाय चर रही है मैदान में, किनारे की ऊर्जा उस ओर है। और आनंद को, नित्य आनंद को प्राप्त करने की जब इच्छा होती है तो समझना कि तट की जो गति जो है वो नदी की ओर है। और दो में से किस ओर है, मैं नदी की तट? ये तट, ये तट की ऊर्जा किधर हो रही है, मतलब ये तो चलो स्थायी वाला उदाहरण है। यमुना के तट पे संध्याकालीन था, भगवान तट पे बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण, और संध्या के समय यमुना में कुछ दीपक तैरते तैरते आ रहे हैं। तो भगवान सबको सबको दीपकों को क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से, ऐसे छोटे छोटे हाथ से ऐसे ऐसे खींच रहे हैं जल के प्रवाह से। तो कई का एक आधा आया तो उसको किनार पे लगा दिया भगवान ने, बाकी तो सब बह गए। इसलिए भगवान जीव के लिए इच्छा करते हैं, जीव के लिए कृपा करते हैं, जीव के लिए दया करते हैं कि जीव मेरी शरण में आ जाए। तो शरण में आ जाने से क्या होगा, तो ये कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, तो जन्म कोटि अगनासे तब। मेरे यदि समीप आ जाए तो उसी समय में करोड़ों जन्मों के पापों को भी उसी समय नष्ट कर दूंगा, कर्म जाल को नष्ट कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाए। पर ये जीव संसार के प्रवाह में बहता जा रहा है, बहता। तो इसमें जड़ता भी है और चेतनता भी है, दोनों हैं। जब एकमात्र सत्य की जिज्ञासा होती है, परमार्थिक सत्ता पे जब ये चिंतन करता है, किस पे, तीनों कालों को लेके और तीनों अवस्थाओं को लेके, तीनों अवस्थाओं को लेके और तीनों कालों को लेके जब पारमार्थिक सत्ता में जब स्थित होता है ये, तो केवल और केवल इस तट का नदी की ओर झुकाव है। तो जब इसको छोड़ के जब तीनों अवस्था और तीनों कालों में जब झुकाव सांसारिक सत्ता की ओर जब होता है, तो तट की ऊर्जा मैदान की तरफ होती है। सांसारिक सत्ता में रहने वाला स्वप्न भी संसार, सुसुप्ति भी संसार और जागृत भी संसार,
और पारमार्थिक सत्ता वाला जब जागृत होगा, जब जागृत होगा तो खाली जागृत नहीं होगा। जो तटस्थ महापुरुष हैं, जो कूटस्थ हैं, वो ऐसे लगते हैं कि ये अपनी जैसे कर्म करते हैं, अपनी जैसे सोते हैं, अपनी जैसे खाते हैं। पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था उनकी पारमार्थिक है, सांसारिक नहीं है। जब जागते हैं तो कैसे जागते हैं? अपने नेत्र खुले तो क्या दिखा? घड़ी दिखी, 8 बजे ड्यूटी पे जाना है, संसार दिखा। सुसुप्ति से जब भी जीव जागता है, प्राज्ञता से जब भी बाहर निकला तो संसार दिखा। संत की जब जागृत अवस्था होती है तो वो संसार में नेत्र नहीं खोलता। ब्रह्म में खोला नेन नूर दर्शाइया, यो मन उनि मुनि होय अगम घर पाई। संतों ने कहा है वो नेत्र खोलेगा तो कहां खोलेगा? ब्रह्म में ही खोलेगा नेत्र। और जब सोएगा तो सुसुप्ति की प्राज्ञ अवस्था में संसार को लेके उसका प्रलय नहीं है, इसलिए संस्कार जन्य अज्ञान उसकी सुसुप्ति अवस्था में वर्तमान नहीं है। इसलिए सुसुप्ति में आनंद प्लस आनंद होके परमानंद को भोगता है। वो सांसारिक चिंतन करके प्रलय होता है, और वो संस्कार जन्य विद्या सुसुप्ति में होके संसार प्लस आनंद होता है। तो वहां पर जड़ चेतन की वहां पर भी ग्रंथि बन जाती है, और वहां भी जीवत्व अवस्था ही होती है। और साधु पुरुष पारमार्थिक चिंतन करके सुसुप्ति में प्रवेश करता है, यानी उसका प्रलय हो रहा है, नित्य प्रलय हो रहा है, पर पारमार्थिक चिंतन को लेके हो रहा है। तो संस्कार जन्य जो चिंतन जो है वो भी पारमार्थिक है। तो पारमार्थिक आनंद प्लस सुसुप्ति अवस्था आनंद प्लस, तो प्लस प्लस आनंद परमानंद हो जाता है। और स्वप्न जब हुआ तो पलका पे सोवे काम नीरे, ज्ञान ध्यान सब पीऊ संग लाग्यो, पल में लग गई पलकन मोरी, पल मीचत पल में पिया आयो, और सखी पिया सोखर खोया पर मैं अपनों पियो जागृति। स्वप्न में भी मीरा को कृष्ण का दर्शन है। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्था पारमार्थिक छे, और तीनों काल भी पारमार्थिक। तो हमने यही बताया कि तीनों काल पारमार्थिक है, तीनों अवस्था पारमार्थिक है। हमने तीनों कालों में, तीनों अवस्था में क्या हमारा पारमार्थिक क्या है, हमारी पारमार्थिक सत्ता तीनों कालों में क्या है और तीन अवस्था में क्या है। सपन्यों नहीं विराग, हरि पद के ही पाइया। तुलसीदास जी कि तो स्वप्न में भी विराग नहीं हो रहा है, तो क्या माने कि हरि पद में मेरी रुचि है? नहीं है। और ये जितने भी संत महात्मा, कोई संत महात्मा की वाणी सफल भी हो गई, कोई महात्मा की सफल नहीं। पानी तो बरस रहा है, पहाड़ पे भी बरस रहा है, गटर में भी बरस रहा है, बरसेगा वो तो, यही उसका समदर्शन है। चला जाए तो चला जाएगा। यह गुण जे गावई तो हरि पद पावई, तेन पड़े भवकूपा। हाँ, ये ना समझो कि तुम्हारे समझाने के लिए बोला जा रहा है, ये हरि गुण है। हम गाएंगे तो हम पाएंगे, तुम गाओगे तो तुम पाओगे।
ये कोई संसार का कार्य नहीं है। ये संसार का कार्य नहीं है कि केवल भोजन खाने के ही काम में आएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। ये सत्संग आप समझ जाओ तो ये आपका सौभाग्य। हम गा रहे हैं, कोई समझे ना समझे, ये संतों ने कहा है कि भाई, जब वो कहने के लिए गए संत, तो संतों ने ही संतुष्टि दी उसकी कि तुम ये मत चिंता करो कि कोई तुमको सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, तो ये व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व ही ऐसा है कि उसके एक विषय के भी चार चार अर्थ बनते हैं। संसार में नेत्र केवल देखेगा तो देखेगा ही, इससे कभी टेस्ट नहीं आएगा कभी। ये आग में यदि मीठा डाल दो तो इसको कभी स्वाद नहीं आएगा, और जबान कभी देखेगी नहीं। श्याम गोर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। कि राम जी को देखा तो है, सखियां कह रही है सीता जी से कि राम जी को देखा तो है, लेकिन क्या करे, बोले कि बखान करो। तो बोले कि नेत्रों ने देखा है, पर नेत्रों को जबान नहीं है तो बोल नहीं सकते नेत्र। तो गिरा अनयन, और जबान ने देखा नहीं, क्योंकि जबान को नयन नहीं है, इसलिए जबान बोल नहीं सकती। जबान को क्या नेत्र है क्या? इसलिए जबान बोल नहीं सकती, क्योंकि उसके नयन नहीं है। गिरा अनयन, और नयन बिनुबानी, और नयन के क्या है? जीवान नहीं है। इन्होंने देखा तो है पर इनकी जबान नहीं है, तो बोले कैसे? यानी इंद्रिय तीत मामला है। कैसी बात है कि कोई बाग में किसी राजकुमार को देखा तो जबान से बोल सकते हैं, यानी वाणी का विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनो भवानी। तो एक दूसरे का दूसरा विषय नहीं हो सकता। पर आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ योगी। वो कान से हाथ का काम कर ले, हाथ से कान का काम कर ले, जबान से पैर का काम कर ले, और नासिका से जबान का काम कर ले। असंभव को जो संभव कर दे, और संभव को जो असंभव कर दे, उसी का नाम है प्रभु, जिसका प्रताप ऐसा है कि जो असंभव को जो संभव कर दे, और संभव को जो संभव कर दे। ये है संभव, ये है हरि हर का अभेदपन। असंभव को भी संभव कर दे, संभव को भी असंभव कर दे। संभव को असंभव किया कि दिन में मरू ना रात में मरू, ऊपर मरू ना नीचे मरू, अंदर मरू ना बाहर मरू, पशु से ना मरू ना देवता से मरू, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। असंभव था, असंभव था, सब प्रकार के वरदान की जालियां लगा ली थी, असंभव को भी संभव कर दिया। और संभव को भी नहीं तो असंभव कर दे। संभव जो था उसको भी असंभव कर दे कि कोई कुछ नहीं कर सकता। तुलसी तुलसी क्या कहे तुलसी बन की घास, कृपा वही रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। कितनी निम्न गति है। और तुलसीदास कहते कि ये एक चारे के समान तुच्छ हूं मैं। कृपा तो रघुनाथ जी की हो गई जो तुलसीदास हो गए, वो ये मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी असंभव बात थी। असंभव को भी संभव कर दिया।
संभव था कि माँ ने बोला कि बता तूने मिट्टी खाई है, मुंह खोल लेते बता देते मिट्टी दिख जाती, बस संभव था ये। पर मिट्टी ने दिखाई, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। मतलब मिट्टी देखना चाहती है माँ, ये संभव है कि नहीं? बालक रूप में है, मिट्टी है, तो ये संभव है, देख सकते हैं। और उस संभव को भी क्या कर दिया? असंभव कर दिया। मिट्टी नहीं देखनी। असंभव संभव हो जाए, नहीं तो संभव असंभव हो जाए। तो वो जो अचिंत रूप है, वो कभी भी पास होने वाला नहीं है। वो केवल पास जो होने वाला है, वो केवल और केवल चिंतन के द्वारा ही होने वाला है। तो ये जो वाणी है, ये संतों ने ही संतुष्टि दिलाई कि जो हरि गुण गावई हरि पद पावई ते न परे बहु कृपा की, वो इसके गान करने से भी उसको प्राप्त करता है। इसका एक ही काम नहीं है। और महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। भगवान का स्मरण किया है द्रौपदी ने कि अब कोई नहीं बचाने वाला है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो भगवान आ जाए और लाज बचा ले। भगवान रिश्तेदारी को नहीं मानते। द्रौपदी भगवान की बहन है, भगवान सर्वज्ञ है, जान लेते बचा लेते शुरू में ही। पर भगवान ने आश्वासन दिया, ये भूल में मत रहे ना, मानव एक भक्ति कर नाता। किसका नाता मानता हूं मैं? हे सबरी, मैं केवल और केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं। बाकी तो कोई दुनिया में संबंध ही नहीं कि जिसको वो मान ले। मानव एक भक्ति करना था। भक्ति के संबंध को ही मानते हैं। इसलिए डायरेक्ट तुम कितने भी मानो, कितने भी मानो, लेकिन वो केवल और केवल भक्ति के संबंध को मानो। द्रौपदी ने पुकारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण को बुलाया, भगवान आए। अब भगवान आए तो वो जो चीर जो खींचा जा रहा है, भगवान ने बढ़ाया, बढ़ोतरी करी उसकी। दुशासन और दुर्योधन खींचने वाले खींच खींच के हार गए, उनको वस्त्र का पहन पार नहीं पाए, थक गए। वो विचार कर रहे कि भाई साड़ी है कि नारी है, कि नारी भी तो साड़ी है, नारी भी तो साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। देखिए मतलब पूरी नारी जो है, पूरी नारी ही क्या साड़ी की बन गई है क्या? तो मतलब खींचा जा रहा है लेकिन कोई पार। तो साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है? नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है? कि नारी की ही सब साड़ी है, कि नारी की ही पूरी साड़ी बन गई। आपको दिखे चाहे ना दिखे,
पर जहां भी उष्मा लगे तो समझ लेना कि अग्नि है। आपको जहां भी ठंडक लगे दिखे चाहे मत दिखे, पर मान लेना कि जल है। जहां पर अंत ना पाओ समझ जाना कि यहाँ परमात्मा, कोई चीज का अंत ना पाओ। वहां वस्त्र जो है, वस्त्र नहीं है, वहां वस्त्र अवतार है। क्या वस्त्र नहीं है? क्योंकि वस्त्र होता खींच जाता, वस्त्र होता तो अभी तक खींच जाते, वस्त्र को फाड़ा जाता है। वस्त्र का अंत आता है, वस्त्र की बनावट है, वस्त्र का ताना बाना है। देखिए ये जो वस्त्र खींचा जा रहा है इसका अंत नहीं आ रहा है, तो जिसका अंत ना आए तो समझ लेना कि वो भगवंत है ही। जहां जहां पर भी बस जहां पर अंत ना दिखे कि परमात्मा है, ब्रह्मा ने नाभि की खोज की, अनंत काल तक करते रहे। सदा चीर सागर शयनम, जो परमात्मा है उसकी क्या कभी खोज हो सकती है? सिद्ध मान लिया कि जिसकी मैं खोज कर रहा था, जिससे मैं उत्पन्न था, वही परमात्मा है। और वही परमात्मा फिर ब्रह्मा के प्रथम गुरु बने, जो आदि पुरुष है। आदि पुरुष ब्रह्मा है, नारायण अनादि पुरुष है। उसी अनादि पुरुष से आदि पुरुष उनको गुरु मान रहे हैं। और भगवान ने वही आदि नारायण, अनादि नारायण ने गोकुल के अंदर अवतार लिया। ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि ये वही नारायण है, भूल कर बैठे। 1 वर्ष के लिए बछड़े ग्वाल सब चुरा लिए ब्रह्मा ने। 1 साल तक भी लीला ऐसी चलती रही। अंत ना पाया, ब्रह्मा ने ब्रह्म स्तुति की और ब्रह्मा ने क्षमा याचना की कि भगवान मुझको माफ करो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।